हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज दीपावली है, कल दिन धनतेरस थी, तो मैंने धनतेरस के भी ब्लॉग डाले थे। और आज दीपावली है तो आज सुबह से ही घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। साफ़ सफाई की भी जो डेली रूटीन होती है वो चल रही है, पूजा की तैयारियां भी हैं। तो आज मैं वही सब करने वाली हूँ आज। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज दीपावली है। तो मैं पहले जा रही हूँ पूजा करने। तो आज मेरे घर में भी सजावट शुरू है। बाहर से तो सारी सजावट हो चुकी है, बस घर के अंदर जो थोड़ी बहुत करनी है तो वो हो रही है। और उसके बाद हमें बहुत सारे काम हैं, तो जैसे बंधनवार वगैरह बनाना करना, तो पूरे घर में नीचे से ऊपर तक लगाने हैं, तो बस वही सब मुझे करना है। तो मैं तो पूजा कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है सो ये जो भी थोड़े बहुत डेकोरेशन के काम बच गए थे वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो बाकी तो हो चुके हैं, लग चुकी है लाइट और बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। उन्हें लाइट को ऑन ऑफ करके देखना है कि कैसे जल रही है और खुश हो रहे हैं कि अरे वाह लग गई। इनकी खुशी तो देखते बनती है। और अभी मस्ती टाइम है इन लोगों की, चूँकि स्कूल से भी ऑनलाइन क्लासेस अभी बंद हैं तो बच्चे घर में अभी हैं, तो पूरी मस्ती टाइम मिल रही है। ऐसे तो क्लास रहते हैं तो उन लोगों को क्लास करने होते हैं तो वक्त ही नहीं मिलता है मस्ती करने की। और यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ, तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। अभी दिन की जो पूजा होती है मैं वो कर रही हूँ। तो अभी दिन की पूजा, जो सुबह की जो पूजा होती है वो मुझे दिए वगैरह लगाने हैं, तो वो मैं भगवान के पास लगा रही हूँ, कर रही हूँ। और बाकी भगवान के पास भी मुझे कुछ सजावट वगैरह करवाने थे, तो वो सब भी मेरे हस्बैंड कर देंगे आज। तो ये भी पूजा करने के बाद में बाकी के जो खाने बनाना है और बाकी जो फ्लावर के लिए जो लेकर के हमें बंधनवार वगैरह बनाने हैं तो वो सब भी करने हैं। तो मैं पहले जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। काम बहुत रहते हैं सुबह में, और जब त्यौहार आ जाए तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने काम आ जाते हैं। मैं तो सुबह से भाग दौड़ करके काम किए जा रही हूँ, लेकिन काम है कि एक एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं और मैं किए जा रही हूँ उस काम को। मेरे हस्बैंड भी बहुत सहयोग करते हैं मेरे, मतलब किसी भी काम में ऐसा कोई काम हो जो वो कर सकते हैं तो वो कर देते हैं। जैसे अभी सजावट में लाइटिंग लगाना है, अभी बंधनवार वगैरह बनाने होंगे तो वो सारे काम वो कर देंगे। तो ऐसे वैसे जितने काम होते हैं वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी उन्होंने अपनी सजावट का एक काम कंप्लीट किया है और बैठ के चाय पी रहे हैं वो, और बच्चों से बातें कर रहे हैं। बच्चे भी यहीं पे उछल कूद कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि अभी और क्या होने वाला है, मुझे और क्या करना है। करते तो बच्चे कुछ भी नहीं हैं, बस उछल कूद करके काम को या तो बनाते नहीं तो बिगाड़ देते हैं। तो वही सब चल रहा है। बच्चे बदमाशी कर कर के भाग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। और मेरा बेटा तो थोड़ी थोड़ी बातों पे ही इतना नाराज़ हो जाता है, तो उसे नाराज़गी बहुत हो जाती है। तो मैं उसे मना रही हूँ कि मत इतनी नाराज़ मत हो जाओ। तो अभी उसे भी मस्ती सूझ रही है तो वो भी चला गया मस्ती करने। इस तरह से अभी बच्चों की शैतानी शुरू है। और ऐसे खड़े हैं दोनों और तो अभी मैं इन लोगों को छोड़ दूँगी बदमाशी शैतानी करने के लिए, और मैं बाकी के कामों में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लग जाएंगे। इन लोगों की शैतानियाँ तो दिन भर चलती ही रहती है, तो उसका तो कुछ कहना नहीं है। बहन के साथ में बैठ के बातें करता है और बाकी टाइम ये मुँह फुला के बैठ जाता है। नाराज़गी भी इसकी वो बढ़ जाती है।
तो इस तरह से बच्चे भी खूब खुश हैं। त्यौहार है तो खुश तो होते ही हैं, हर घर के बच्चे होते हैं, आपके भी बच्चे होते होंगे। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब यहाँ पे हमने फ्लावर, अब ये जो बहुत सारे फ्लावर आ गए थे, तो मैं उन सबको, हमें बंधनवार बनाने हैं आम के पत्ते दे करके। तो मैं नीचे के घर से लेकर के ऊपर के फ्लोर में भी जाऊंगी करने के लिए। तो पहले नीचे में ही होगी, तो मेरे हस्बैंड पहले बैठ के, उनका यही काम है, वो ज़्यादातर हर त्यौहार में वही ये सब बना लेते हैं। मैं बाकी के कामों में लगी रहती हूँ, तो ये सब काम वो कर देते हैं, लेकिन मुझे भी जैसा समय मिलता है तो मैं भी कर लेती हूँ, थोड़े बहुत कर देती हूँ। तो मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने ही किया है। और मैं थोड़ा अलग से एक बना रही हूँ फ्लावर, जो बाहर में मैं सजावट के लिए लगाऊंगी। बच्चे भी हैं, उन्हें भी करना है, वो भी किए जा रहे हैं, उन्हें भी बहुत खुशी मिल रही है। वो काम कम करते हैं, फूल ज़्यादा उन्होंने बर्बाद किया है। अभी नीचे जितने लगने थे वो लग गए हैं, तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर जाएंगे, जा कर के हमें ऊपर करनी है। तो ये मेरी ये फ्लावर है, अभी सुबह में इतनी अच्छी खिली है, और छोटी सी गार्डन है मैंने बना रखी है अपनी, तो खूब सारे फूल खिले रहते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो बनाया है वो लेकर के आ गए हैं, और अभी यहाँ बाहर की रेलिंग में ही हमें बांध देनी है, क्योंकि उसके बाद पूरे घर में लाइट्स लगी हुई है, तो ज़्यादा हमें कुछ करना है नहीं। तो ये लेकर के यहाँ पे सजावट कर रहे हैं इसकी, और इस तरह से ये बांधने वाले हैं इसे। तो ये भी हो गई। हमारे यहाँ झंडू के फूल जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, ऐसे तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे बहुत मिल जाते हैं सस्ते। तो हमेशा हम ले लेते हैं, और इससे पूरे घर की सजावट कर लेते हैं। फ्लावर से पूरे घर की डेकोरेशन हो जाती है। ये ऊपर का ही रूम है, डबल स्टोरी मेरी घर है, तो मैं ऊपर के रूम हमारे ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, तो मैंने वहाँ भी सजावट कर दी है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेरे गार्डन की व्यू थोड़ी बहुत मैंने दिखाई है, अच्छी लग रही है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह से मुझे नेचर से बहुत लगाव है, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी भी जगह है उसमें मैं बहुत सारे फ्लावर लगाती हूँ। अपनी सीजन, जो भी सीज़न रहती है उस सीज़न के अकॉर्डिंग लगाती रहती हूँ। और फ्लावर जब आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो दिखते भी बहुत अच्छे हैं, घर भी अच्छे लगते हैं, और मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने मनी प्लांट को पूरे अपने घर के बाहर में ही लगाया हुआ है। और इस तरह से हमारी जो फ्लावर है, मैंने थोड़ी करके मैंने रखे हुए हैं, बहुत नहीं रखे, ऐसे मैंने सजावट किया। यही फ्लावर मैं बना रही थी, जो अभी आपने देखे होंगे। मैं इसको यहीं पे लगाने के लिए मैंने बनाया है, आम के पत्ते और फूल से, और बाकी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। यहाँ मेरी मनी प्लांट भी लगी हुई है, मैंने उसके अंदर भी लाइट लगवाई है।
तो वो भी रात को बहुत अच्छी दिखेगी। मैं रात के व्यू भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो मैंने सोचा है कि आज मैं पनीर बना लेती हूँ। मैं पनीर बटर मसाला आज बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारी वैयारी थोड़ी बहुत करके रखी हुई थी, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि झटपट में सब्ज़ी बना लूँ। तो मैंने प्याज टमाटर मोटे मोटे कटे हुए डाले हैं। साथ में मैं धनिया और काजू डालूँगी, बड़ी इलायची छोटी इलायची और दालचीनी डाल करके मैं इसे थोड़ा फ्राई करूँगी और इसे थोड़ा सा पकाऊँगी। जैसे ही ये थोड़ी सी मैसी हो जाएगी तो मैं इसकी एक पेस्ट रेडी कर लूँगी पीस करके मिक्सी में। तो ये पेस्ट मुझे बनानी है। उसके बाद हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी है। तो मुझे बनानी तो पनीर बटर मसाला है, तो पनीर बटर मसाला मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने बटर डाल दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ बटर बाद में भी डालूँगी। तो पहले यहाँ प्याज और टमाटर को फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया है। तो मेरे किचन में भी काम शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कुकिंग भी शुरू हो गई है। और यहाँ मैंने पनीर कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने दूध बॉयल करके रख लिया है खीर के लिए, शाम की खीर के लिए। तो हमारे यहाँ दीपावली में चावल की खीर बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूध बॉयल करके खीर के लिए अलग रख दिए हैं। दाल मैंने रेडी कर लिया है, आटा मैंने गूँथ के रख लिया है रोटी के लिए, चपाती के लिए। अब मुझे यहाँ पे पनीर बटर मसाला बनाने हैं और फ्राइड राइस बनानी है। तो वहाँ मैं पहले पनीर फ्राई कर लेती हूँ। प्याज टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो मैं उसकी पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो मैं पहले यहाँ पे पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि इसके टेस्ट अच्छे आते हैं। वैसे आप बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी जो पनीर थी बहुत ही फ्रेश थी वो, तो मैं चाहती तो बिना फ्राई किए ही डाल देती। इसलिए मैं फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बस इसको हल्का हमें एक अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने ऐसे ही ऑयल में थोड़ी से मैं उसे उलट पलट लूँगी और मैं इसे निकाल लूँगी। एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है। मैं कुकर में ही फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट दे करके, तो वैसे ही रेडी हो जाएंगे। और चावल मैंने लंबे वाले लिए हैं, बासमती राइस मैंने ली है लंबी वाली, जो बिरयानी राइस आती है। तो मैं जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ तो वही बिरयानी राइस से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पनीर भी हो गई है फ्राई और मैंने उसे निकाल लिया है। अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो आगे हमने पेस्ट जो बनाए थे वो पेस्ट हमें ऐड करने हैं। तो पहले मैं ऑयल में आधे चम्मच मैं यहाँ पे रेड चिली डाल रही हूँ। ये भी कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो मैं डाल रही हूँ, जिससे कि आप ऑयल में डालेंगे ना, और जैसे ही आप मसाला डालेंगे तो इसके कलर बहुत ही अच्छे आएंगे। फिर आपको फूड कलर यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और वैसे भी फूड कलर ज़्यादा यूज करने नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं और मैं इसे अब कर लेती हूँ फ्राई अच्छे से, चूँकि मुझे ग्रेवी रेडी करनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। उसके बाद जो मसाले जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर वगैरह, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला आप इसमें डाल दीजिए। मैं एवरेस्ट का गरम मसाला यूज करूँगी इसमें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और अब हमें इसे अच्छे से करना है फ्राई। तो मैं इसे ढक के करूँगी, क्योंकि इसके इतने छींटे उठते हैं कि आपके चेहरे और आपके कपड़े वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कवर कर के ही फ्राई करूँगी, और जब ये फ्राई होगी तो फिर मैं पनीर डाल दूँगी इसमें। तो इस तरह से मेरी ये भी रेडी हो जाएगी सब्ज़ी, और इधर मैं राइस रेडी कर लूँगी। दाल मेरी रेडी है, और रोटी वगैरह हमें बनानी है तो मैं बना लूँगी। तो मैं घी डाल रही हूँ, घी में ही मैं बना रही हूँ। मैं फ्राइड राइस घी में ही बनाती हूँ। आप बटर या ऑयल में भी बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल में, जो आपको पसंद हो आप वैसे बनाइए। तो इस तरह से मेरी कुकिंग थोड़ी देर में वे भी हो जाएगी। तो फिर मैं बाकी के खाना वाना खाने के बाद हमें बाकी के काम भी करने हैं। यहाँ बच्चों की बदमाशी यहाँ किचन में भी चलती ही रहती है। तो मुझे बहुत डर लगता है जब ये किचन में बच्चे आ जाते हैं, तो गैस को लेकर के मुझे डर लगता है कि ये मेरा लड़का है, वो उसे कुछ भी लेकर के उंगली गैस में करने की आदत है। तो कभी कभी डर लगता है कि या तो ऊपर से जो खाना बन रहा है वो बर्तन गिर जाएंगे या उनकी उंगलियां जल जाएगी। लेकिन बच्चे हैं कि समझते ही नहीं हैं, इन्हें तो डर ही नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो अब मैं
राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उधर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में, बच्चे बार बार आ रहे थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से कुकर को हटा दिया है और मैं इस तरफ बना लूँगी। अभी तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मुझे कम परेशान करता है। पहले छोटा था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब किचन में आकर क्या गिराने वाला है, क्या करने वाला है। तो मैं किसी तरह से उसे, अभी तो बड़ा हो गया है, स्कूल भी जाता है। तो अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गई थी और अभी भी स्कूल नहीं ही चालू है कोरोना की वजह से। तो जब चालू होगी फिर जाएंगे। ऐसे तो अभी पूरे दिन मतलब 8 महीने से बच्चों ने एकदम घर में जो तूफ़ान मचा रखा है, सो हम माँओं को ही पता चलता है कि बच्चों को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं घर में तो बच्चों से ही घर की खुशियाँ हैं। तो चलो ये सब जब सोचो तो लगता है कि चलो सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं तो ऐसे किसी किसी टाइम में तो बहुत गुस्सा आता है इन लोगों पे, लगता है कि बाप रे क्या किया जाए इन लोगों का। तो मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी, लेकिन जब बच्चे किचन में आ जाते हैं और मैं खाना बनाती रहती हूँ उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगता है इन लोगों को लेकर के। और ये लोग हैं कि किचन में आएंगे ही नहीं, तो किचन में कुछ ना कुछ, जब खाना कुकिंग होती रहती है उस टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है इन लोगों को, तो रोक भी नहीं सकती आने से। तो आपके भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे, सबके बच्चे करते हैं। परेशान तो किसी के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि जो शांत बैठते हो, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं। नहीं तो बच्चे शैतानी नहीं करते तो फिर बच्चे बच्चे कहलाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से अभी थोड़ी देर में मेरी कुकिंग कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मुझे भी अभी जल्दी जल्दी मैं कुकिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। इतना फास्ट तो नहीं बनता है खाना, पर मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट किया हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे में। तो यहाँ पे मैं अभी देखती हूँ कि कब मेरी और काम जो है वो कब शुरू होते हैं। और मैं डाल देती हूँ पनीर की ग्रेवी हमारी हो गई है रेडी, और मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। उसके बाद ये जैसे ही थोड़े से इसमें बॉयल आने लगेंगे तो मैं इसमें पनीर डाल दूँगी, और पनीर डालने के बाद हमें इसे ढक के छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पनीर ऐड कर देती हूँ। पनीर वैसे भी फ्राई है तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा तो पकाने होते नहीं हैं। तो इस तरह से अब मैं अपनी पनीर को रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे शेज़वान सॉस डालने वाली हूँ, क्योंकि ये पनीर की सब्ज़ी है तो थोड़ी बहुत चटपटी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं शेज़वान की ही ये सोया सॉस डालने वाली हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब इसके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। एक टोमेटो है, एक सोया सॉस के हैं। तो मैं आज मेरे पास यही है तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मली सोया सॉस और टोमेटो सॉस, चिली सॉस थोड़े थोड़े ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए। लेकिन आज मैं वो नहीं डाल के, मैं इस बार मार्केट से जो लाई थी ग्रोसरी आइटम, तो उसमें मैं ये सब लेकर आई थी सॉस। तो मुझे इसके टेस्ट बहुत अच्छे लगे तो मैंने सोचा चलो इसे ही थोड़े थोड़े डाल देती हूँ। तो इस तरह से हो गई हमारी जो सब्ज़ी है वो हो गई है रेडी। और अब हम थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे को खिला रही हूँ खाना। वो अपने हाथों से नहीं खाता है, 2 से 3 स्पून खाएगा और खाना छोड़ के वो भाग जाता है। तो मुझे खुद ही खिलाने होते हैं, नहीं तो खाना ख़त्म होने के बाद वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मुझे भूख लगी है, कुछ दो कुछ दो। तो इसलिए इसके जो अंदाज़ है तो मैं इसे खुद ही खिलाती हूँ अपने हाथों से। और हम सब के खाने हो जाएंगे। अभी मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने बाकी बहुत कुछ नहीं कर पाई, और जल्दबाजी, थकने से ज़्यादा मुझे जल्दबाजी है कि बाकी के काम भी मुझे करने हैं। टाइम भी बीत रहा है तो मुझे अभी
तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ाने को बनने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मुझे खीर डालने हैं फ्रिज में बना करके। और मैं यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है, चूँकि अभी बज गए हैं शाम के 4 बज चुके हैं। और मैंने चाय चढ़ा दिया एक तरफ, और एक तरफ मैं खीर बना करके रेडी कर लूँगी। और जब खीर बन जाएगी तो उसे थोड़े से ठंडे कर लूँगी फ्रिज में। तो इसलिए तो चाय जब मेरी रेडी हो जाएगी तो चाय पी लेंगे। और चाय अभी हमारी हो चुकी है। खीर भी आप देख सकते हैं कि हमारी रेडी हो रही है। उस टाइम पे चावल कच्चे थे, तो हमारे यहाँ चावल की खीर बनती है दीपावली में। तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं, वो ठंडी हो जाएगी तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिए वगैरह लगा लिए हैं। बाकी जो घी के दिए लगाने और जो भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना है वो सब मैंने रख लिया है। उसके साथ मुझे यहाँ पे मैं दिए भी लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे दिया करने हैं रात को। तो पूजा करते करते बहुत लेट हो जाती है, तो बहुत जल्दबाजी हो जाती है उस टाइम पे। और वैसे भी दिया की पूजा होती है तब दिया लगते हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन जो ख़रीदा था पीतल के पानी डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे मैंने उसमें पानी भर दिया। और मैं इसमें फूल डाल दूँगी, गेंदा, जिससे झंडू के फूल या गेंदा का फूल जो भी बोलिए, तो उसे मैं तोड़ के डाल देती हूँ पानी के ऊपर। और उसके ऊपर मैं इसमें कैंडल डालने वाली हूँ डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ मैंने ये सब भी कर दिया है, और इसमें मैं कैंडल डाल दूँगी। इसके साथ मैंने और भी बाउल में भी मैंने कांच के बाउल में भी डाला था, ग्लास में भी मैंने बनाया था, कलर वाले वाटर बना करके मैंने उसमें डाला था। तो वो सब भी है, वो सब भी मैंने बना करके उससे भी मैंने डेकोरेशन पूरे घर के किए हैं, जो कि आपको आगे के में पता चलेगा। इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे कि वो सब भी आपको दिखेंगे ही कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैंने एक दिया डाल दिया है इसमें। ये दिया लाइटिंग है, ये पानी में जाते ही जलने शुरू हो जाते हैं, और इसे बाहर निकालो तो ये बंद रहेंगे, लेकिन पानी में डालने के बाद ये जलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह जो हमारी है वो रेडी कर ली है। और अब शाम हो चुके हैं, हमें पूजा करना है, हम सब रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बाहर के व्यू पूरे घर में हमने बाहर से लाइटिंग की डेकोरेशन करवा रखी है। तो हमें दिए भी लगाने ही हैं, लेकिन बहुत दिए नहीं लगाने हैं। तो ये मेरे घर के बाहर की व्यू है। और यहाँ पे मैंने जो जल्दबाजी में थोड़ी बहुत रंगोली मैंने बाहर के जो एकदम मेन गेट पे बनाया था वो है। अब शाम हो चुके हैं, पूजा की तैयारी हमारे घर में चल रही है। तो पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं और मैं साथ में वहाँ पे देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी हमारी भागा भागी लगी हुई है हम दोनों की। और मेरी बेटी आराम से बैठकर मोबाइल देख रही है। बच्चों को तो बस मौका मिलना चाहिए कि मोबाइल लिया और बैठ गए, तो मोबाइल लेकर के बैठ गई है। लेकिन मेरे लड़के को चैन नहीं है, वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा, कि देखता रहेगा कि सब क्या कर रहे हैं। उसे एक जगह बैठने में बहुत मज़ा नहीं आता है, दूसरों को परेशान करने में और भाग दौड़ करने में उसे बहुत मज़ा आता है। तो देख सकते हैं, वो आप उससे देखेंगे कि वो पूरे पूजा के टाइम पे वो दौड़ता भागता हुआ ही नज़र आएगा। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा के लिए सारा सामान, तो कितना भी आप कुछ कर लीजिए, मैं सामान पहले से रेडी कर लिए, लेकिन कुछ ना कुछ सामान आपका छूटेगा ही और आपको ढूंढना है, निकालना है। तो वही मेरा भी चालू है। और पूजा अभी हो रही है हमारी।
तो अब हमारी पूजा जो हमें करनी है वो हो गई है और अब हमें आरती करनी है, फिर पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम दोनों ने आरती कर ली है, बच्चों ने भी की है और अब हो चुके हैं। तो अब बच्चे परेशान कर रहे हैं कि हमें पटाखे जो क्रैकर्स हमने लिए हैं वो हमें फोड़ने हैं। और यहाँ हमारे यहाँ एक पूजा और होती है एक छोटी सी, तो उसकी तैयारी भी मैंने कर रखी है। तो पहले बच्चे बोल रहे हैं बाहर चलो, तो मैं बाहर अभी नहीं जाऊंगी, पहले इन लोगों के इनके जो पूजा है मैं उन्हें कराने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि बाहर की लाइट मैंने यहाँ पे मनी प्लांट में भी लाइट लगवाया है, तो ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये अभी ये दोनों की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ एक पूजा होती है जो बहन अपने भाई के घर भरती है, तो वही एक मिट्टी के घर है। अगर मिट्टी के घर ना हो तो आप बांस के या फिर कूट जो होती है उसकी भी घर बनी हुई होती है, लोग खुद बनाते हैं। जैसे मैं बचपन में खुद भी मैं बनाया करती थी, लेकिन इसके लिए मैंने मिट्टी की ली हुई है। तो यहाँ पे ये पूजा कर रही है और करके इसने भाई के घर भरे हैं और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। अब इनके पूजा भी हो गई है। तो अब दीपावली के लिए अब हमें फटाका फोड़ना है, तो बच्चे जिद कर रहे हैं, तो हम बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। क्रैकर्स मेरे हस्बैंड ने सारे क्रैकर्स ले लिए हैं बाहर, जो कि बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है क्रैकर्स फोड़ने में। तो यहाँ घर के बाहर निकल के अब मेरे हस्बैंड जो है वो अब यहाँ पे जो एक 1 बाय 1 करके सारे क्रैकर्स लगाएंगे और बच्चे मज़ा लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए अरे आइटम बॉम्ब लेके गए क्या? तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे क्रैकर्स के फटने पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्रैकर्स जो थे, इसमें से हमारे पास बहुत सारे क्रैकर्स जो पिछले साल के भी बचे हुए थे। इस बार तो क्रैकर्स बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम परमिशन मिली है इसको। बहुत सारे स्टेट में तो परमिशन ही नहीं मिली है क्रैकर्स के लिए। तो लेकिन हमारे यहाँ इतनी भी अभी नहीं है परेशानी, तो क्रैकर्स सब कोई फोड़ ही रहे हैं। तो मेरे बच्चे ने भी किया है, तो इन लोगों ने पिछले साल के थे और बाकी कुछ नए लिए हैं।
सो फ्रेंड, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी दीपावली अच्छी हो, जैसी हमारी हुई है वैसे ही सबकी दीपावली बहुत ही अच्छी मनी हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हट जाओ। आगे मैं सीख लिया। चल आ जाओ। बाकी काम ना कर। मम्मी के कपड़े अरे नहीं, एक मिनट हट जाओ। अरे रुको। यही सब पड़ रहा है। रुक जा रुक पकड़ा है। सो फ्रेंड, हमारी दीपावली तो अच्छी बनी। आप लोगों की दीपावली कैसी बनी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर ही मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब